ओके, यहाँ से स्टार्ट होती है तीत की कहानी। तीत आपका दांत जो होता है, दांत। ओके, टीथ का स्टडी क्या कहलाता है? टीथ का स्टडी कहलाता है आपका ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। अब देखेंगे कि आखिर में टाइप्स, ये इसका कितने टाइप्स का होता है। तो यह इतने टाइप्स का होता है, तो इसको मान लीजिए कि 3 भागों में बांटा गया, 1 भाग, 2 भाग, इसको एक अलग भाग, इसको एक अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसकी बात करें तो यह इसको कहा जाता है इंसीजर। इंसीजर इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है केनाइन। इसको कहा जाता है केनाइन। इसको कहा जाता है प्री मोलर। इसको प्री मोलर। इसको कहा जाता है मोलर। इसको क्या कहा जाएगा? मोलर। इसको मोलर कहा जाएगा। तो इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये आपका टाइप्स हो गया टीथ का। ओके, ये आपका टीथ का टाइप्स हो गया। तो सबसे पहले हम बात करें कि इंसीजर जो होता है आपका फ्रंट वाला दांत होता है, यह कितना होता है? तो 4 होता है। केनाइन कितना होता है? तो इस भाग में 1 होता है। उसके बाद से प्री मोलर कितना होता है? तो 2 प्री मोलर होता है। और उसके बाद से मोलर कितना होता है? तो 3 मोलर होता है। अब बात करें कि यह मतलब इस टाइप की, तो आपका टोटल अगर देखा जाए तो यह टोटल आपका हो जाएगा, जैसे अगर बात करें एक दांत की, यानी जिसको कहा जाता है मोनोफ्यूडेंट, ठीक है ना, मोनोफ्यूडेंट, इसको कहा जाता है मोनोफ्यूडेंट। तो शुरुआत में अगर आपका तीत होता है तो 32 होता है, 32 होता है। अगर दोबारा डाईफ्यूडेंट में, यानी मोनोफ्यूडेंट के बाद दोबारा अगर दांत आता है तो आपका 20 आता है। अगर टोटल जोड़ेंगे तो टोटल आपके लाइफ का दांत हो जाएगा जीवन काल का 52। टोटल आपका लाइफ पीरियड का यह तीत हो गया। ओके, अगर हम बात करें तो इसमें आपका इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, मोलर हो गया। ठीक, तो अगर ऊपर की बात करें, ऊपर की तीथ अगर बात करें, उसके बाद से नीचे की अगर बात करें, नीचे की, ऊपर की और नीचे की, तो ऊपर की बात करें तो इंसीजर आपका हो जाता है 2 इंसीजर। उसके बाद केनाइन आपका 1 हो जाता है। 2 आपका फिर से यह बेस की बातें कर रहे हैं। उसके बाद से 2 आपका प्री मोलर होता है। उसके बाद 3 आपका मोलर हो जाता है। उतना ही आपका नीचे भी रहता है। 2 आपका यह हो जाता है इंसीजर। आपका 1 इस भाग की केनाइन हो जाता है। ओके, उसके बाद से इसमें केनाइन हो गया। उसके बाद से प्री मोलर कितना हो गया? 2 हो गया प्री मोलर। उसके बाद से 3 आपका हो जाता है मोलर। 3 क्या हो जाएगा? मोलर। अगर टोटल अगर इसकी काउंट करें तो 2 2 5, 2 2 4 5 और 5 और 3 कितना होगा? 8। तो अगर इतना की अगर बात करें टोटल अगर दांत, तो टोटल दांत आपका 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8 हुआ। टोटल कितना हुआ? 8 हुआ। यह कितना हुआ? 8। तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 ऊपर आप टोटल 60 नीचे, यानी टोटल 32 आपका तीत हो जाएगा। अब इसको विस्तार में आइए समझते हैं कि आखिर में डिफरेंस क्या होता है बच्चों में और वयस्क में दांतों की। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। तो इसको समझते हैं तो सबसे पहले हम बना देते हैं आपका तीत, आपका इंसीजर कितना होता है? तो ये आपका फ्रंट वाला 4 भाग होता है। ठीक है ना, उसके बाद से आपका आ जाता है इंसीजर के बाद 2 दांत आ जाता है केनाइन का। उसके बाद से प्री मोलर का यह 2 दांत जुड़ा रहता है। यह 2 क्या हो गया? प्री मोलर का हो गया। उसके बाद से इसके बाद से मोलर का आ जाता है 3। ठीक है ना, मोलर का कितना आ जाएगा? 3 मोलर का आपका टीथ आ जाएगा। ठीक है ना, 3 मोलर का आपका टीथ आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से ये तो इंसीजर हो गया, यह एक केनाइन हो गया, ये इसका प्री मोलर हो जाता है, यह इसका मोलर हो जाता है। यह क्या हो जाएगा? मोलर हो जाता है। ओके, अगर चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड की यानी बच्चों की अगर बात करें तो इसमें प्री मोलर नहीं पाया जाता है।
ठीक है ना। अगर वयस्क की बात करें, वयस्क की, तब वयस्क में ये थर्ड जो मोलर होता है, यानी थर्ड अगर मोलर की बात करें, मोलर, तो थर्ड मोलर बहुत लेट से आता है, ठीक है ना। अगर यह आ जाता है तो इसको कहा जाता है विस्डम, विस्डम टीथ इसको कहा जाता है, विस्डम टीथ, यानी इसको अक्ल की दांत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो अगर यह वयस्क की बात करें तो वयस्क का यह 2 1 2 3 यानी आपका हो जाएगा इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर की यह संख्या हो जाएगा। बट्टा में उतना ही होगा 2 1 2 3, ठीक है ना। तो यह तो हो जाएगा, यह ऊपर का हो जाएगा, यह नीचे का हो जाएगा। तो यह आपकी इस श्रृंखला में इतना हो गया। टोटल यह कितना हो जाता है, तो ऊपर हो जाता है 8, नीचे हो जाता है 8, यानी 8 8 हो जाता है, यानी इधर 8 इधर 8, तो कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर 16 हो जाएगा, टोटल 16 हो जाएगा। तो ऊपर 16 हो जाता है, नीचे भी 16 हो जाता है, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाता है टोटल। लेकिन अगर बात करें चाइल्ड यानी बच्चों की, ठीक है ना, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में आपको बताए हैं कि इसमें प्री मोलर नहीं रहता है, तो यानी 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2। ओके, 2 1 0 2 2 1 0 2 बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि प्रीमोलर नहीं होता है। इसमें भी 2 1 0 2, तो आपका इसको हम अगर देखेंगे तो कितना 2 2 4 1 5, यानी ई वाला भाग हो जाता है 5 5, उसके बाद से 10 ये हो जाएगा, यानी 20। टोटल अगर ऊपर नीचे अगर मिला कर देखें तो टोटल दांत कितना हो जाएगा 20 आपका हो जाता है। तो वहीं आपको बात बताएं कि अगर अगर मेच्योर व्यक्ति का अगर देखा जाए, मेच्योर अगर व्यक्ति का अगर देखा जाए, तो मेच्योर व्यक्ति का 32 हो जाएगा, जिसको मोनोडेंट कहा जाता है, मोनोफ्यूडेंट कहा जाता है। और उसके बाद से चाइल्ड का देखा जाए तो 20 हो जाएगा। टोटल आपका जीवन काल में 52 आपका दांत आता है। अब बात करते हैं कि हाथी का जो बाहर दांत निकला रहता है, हाथी का बाहर दांत निकला रहता है, वो आपको लगता है कि वह केनाइन निकला हुआ है, लेकिन वह केनाइन नहीं होता है। हाथी का निकला हुआ जो दांत होता है, हाथी का जो निकला हुआ दांत होता है, वह आपका इंसीजर होता है। क्या होता है, इंसीजर होता है। वह हाथी जो दिखाने के लिए रहता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टर्म की, तो यही दांतों का अध्ययन आपका कहलाता है ओडेंटोलॉजी। अगर बात करें कि यह दांत जो है, मान लीजिए कि यह दांत एक ले लिया है, तो इसको सबसे नीचे वाला भाग को कहा जाता है डेंटाइन। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डेंटाइन। ओके, इसको कहा जाता है डेंटाइन। इसके ऊपर वाला एक परत लगा रहता है, तो इसको कहा जाता है इनामेल, इनामेल इसको कहा जाता है इनामेल। इसके नीचे वाला भाग को कहा जाता है डेंटाइन, ठीक है ना। अगर बात करें हम दांतों का, अगर दांतों का क्षरण, दांतों का क्षरण, तो दांतों का क्षरण आपके होता है किस कारण, तो यह होता है फ्लोरीन के कारण आपका दांतों का क्षय होना स्टार्ट होता है। और एक बार दांत निकल जाते हैं, अगर एक बार अगर दांत निकल जाते हैं तो उसको कहा जाता है आपका मोनोफ्यूडेंट, मोनोफ्यूडेंट, ठीक है ना, उसको मोनोफ्यूडेंट कहा जाता है। मोनोफ्यूडेंट आपका जानते हैं कि 32 रहता है वयस्कों में, ठीक है ना। दोबारा जो आता है डाईफ्यूडेंट 20 जुड़ जाता है, 52 हो जाता है। अगर बात करें हम हाथी की दांत इंसीजर होता है। अगर हम बात करें दांत साफ कौन करता है, तो आपका मुंह में एक एंजाइम पाया जाएगा जिसको लाइसोजाइम, जिसको लाइसोजाइम एंजाइम के नाम से जाना जाता है। इसको लाइसोजाइम एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो यह क्या करता है, यह दांतों को साफ करने में मदद करता है, दांतों को साफ करने में मदद करता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है ना। आगे इसका हमको पढ़ना है कि पाचन का, यहाँ दांत के बारे में हो गया। पाचन का जो शुरुआत होता है वह होता है आपका वैकल कैविटी से, वैकल कैविटी से, ठीक है ना, वैकल कैविटी से होता है। यानी आपको मुख गुहा से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो मुख गुहा में अब क्या आता है, यानी कैविटी में क्या क्या आता है, तो कैविटी में आपका आ जाता है दांत के बारे में। उसके बाद से जीभ तो नहीं आता है, जीभ नहीं आता है, यानी दांत के बारे में आता है। उसके बाद से आपका सलेवरी ग्लैंड के बारे में आता है,
सलेवरी ग्लैंड के बारे में आता है। सलेवरी ग्लैंड आगे पढ़ेंगे कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी होती हैं। ओके, अगर बात करें कि दांतों का निर्माण में अगर 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट करता है, 85% निर्माण कैल्शियम फास्फेट करता है। उसके बाद से 10% यानी 10% ही आपका योगदान देता है CaCO3 आपका दांतों के निर्माण में, ठीक है ना। जिस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, यह क्षरण वगैरह दूर करता है। मानव की अगर बात करें तो मानव के दांत में 2 परत होता है, जो आपके सामने यह इसको समझा दिया अच्छी तरह। उसके बाद से अगर शरीर का अगर देखा जाए कि शरीर में सबसे अगर कठोर भाग यही पाया जाता है दांत का, ठीक है ना। कैल्शियम फास्फेट का जो बना होता है। ओके, मैं उम्मीद है कि इसको अच्छा से आप समझे होंगे, ठीक है ना।